वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जो कि एक्सोनोमी के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो मोडेरेंस हैविंग नो सेल वॉल, मोडेरा जो है उनके पास में सेल वॉल नहीं है। तो किसके पास में नहीं है? माइकोप्लाज्मा के पास में नहीं है सेल वॉल, जो है साइनोडर्म सबके पास है। सेप्टोप्रोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा? सेप्रोफाइट की तरह। तो वो मिलता है फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें, क्या डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की बात करें हम, तो उसके अंदर जो डिफरेंस होता है ना वो किसका होता है? न्यूक्लियोलस का होता है। सॉरी, सेल वॉल का होता है। किसका? सेल वॉल का होता है। कि देखो वेन क्या बोला गया? वेन ए बैक्टीरियम इज प्रोवाइडेड विद फ्लैजेला अराइजिंग फ्रॉम टू अपोजिट एंड्स, जब किसी बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजेला पाए जाते हैं, दोनों सिरों पे पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनो एम्फीट्राइटिस बोलते हैं। फोर में क्या आता है? थ्री थ्री आ जाता है। फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म ऑन द विच ऑफ द बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर किया गया था? तो वो शायद डिप्लोकोकस न्यूमोनी या इकोलाई में से किया गया था। तो वो था डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर देखो हमको बताना है द मेन बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। मेन बेसिस क्या था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का? तो वो न्यूट्रिशन था। क्या था? न्यूट्रिशन था। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लिबुलिन एल्गी, ग्लिबुलिन एल्गी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सारी है। 70s टाइप का राइबोसोम है, डीएनए के पास स्टोन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, फिर हमको बताना है विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज। इसमें ये बोला गया है कि हमने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज करा है। तो हम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और जो आर्की है वो हम उसको किस में डालेंगे? तो हम उसको शायद उसमें डालेंगे, मोनियरा के अंदर डालेंगे, एट के अंदर वो आ जाएगी। ठीक है, फिर देखें हमको बताना है द डीनाइट्रिफिकेशन एंजाइम जो है, डीनाइट्रिफिकेशन एंजाइम वो क्या काम करता है? डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है लाइन के अंदर? तो वो होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्राइट टू गैसियस। मर्दा में अमोनिया व नाइट्राइट का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तन। मर्दा के अंदर जो अमोनिया है, अमोनिया और नाइट्राइट, अमोनिया और जो नाइट्राइट है उसका गैस या नाइट्रोजन के अंदर चेंजेस कर देना। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्राइट टू गैस इन नाइट्रोजनस टू गैस इन नाइट्रोजनस सॉल्यूट के अंदर, गैस या नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन के अंदर सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देना। फिर हमको बताना है डिस्कवर ग्राम पॉजिटिव नॉन डिग्रेडेबल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर है ना कौन रिसेंटली नूतन खोजा गया ग्राम पॉजिटिव रिसेंटली कौन सा डिस्कवर हुआ है ग्राम पॉजिटिव? तो वो है एजोस्पाइरम, न्यूक्लिक एसिड इन क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया। जो न्यूक्लिक एसिड इन क्रोमोसोम और जो बैक्टीरिया के अंदर वो कैसा होता है? तो वो होता है सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा? सर्कुलर डीएनए होता है। तो देखो नॉट बिलीबुलर एल्गी, इनमें से बिलीबुलर एल्गी को ना जो लाइकेन नहीं है शायद मेरे ख्याल से, तो वो बिलीबुलर एल्गी कैसे है? लाइकेन ये देखिए दोस्तों क्या है ना, बिना एलोस्लेट हो गया। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स यूज। क्या है रेटिंग? फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स यूज इज। तो कौन सा होता है? ब्यूटाइलिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा ब्यूटाइलिक एसिड बैक्टीरिया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? तो रिलेशनल रिलेशनशिप के ऊपर है। वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस एनवेलप को हम क्या कहते हैं? तो कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, वायरस एनवेलप को। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन highly acidic pH to habitat belong to the which highly hypothermophilic hypothermically organisms that grow in a highly acidic habitat। उसको हम क्या कौन से हो? तो प्रोटिस्टा मोसिस है, लिवर यू बैक्टीरिया और आर्कीज है। 16 में क्या जाता है? 2 आ जाता है। फिर देखो इन्फेक्शियस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है वो प्रियंस के पास में प्रेजेंट होती है। किसके पास में?
सिंगल सेल्ड यूकेरियोट आर इंक्लूडेड, किसके अंदर इंक्लूड हुआ है सिंगल सेल्ड यूकेरियोट है, जो वो प्रोटिस्ट के अंदर हुआ है शायद, प्रोटिस्टा के अंदर। 18 में क्या है, टू। फिर देखो मेम्ब्रेन बर्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, तो किसके अंदर एब्सेंट होता है मेरे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है प्लाज्मोडियम, ये तो प्रोटिस्टा है, ठीक है। और सेक्रोमाइसिस, ये स्ट्रेप्टोकोकस, तो वो देता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। 9 में क्या देता है, 3, ये रहती है क्लामाइडोमोनास। फिर हमको सेलेक्ट बताना, हमको कौन सा करेक्ट है, ए टू डी। 20 के अंदर आ जाता है 4 ABD, ABD। देखो methanogen are activity which produce methane in marshy areas. फिर nostoc is filamentous blue green algae which fixes nitrogen fixation, which fix atmospheric nitrogen. Mycoplasma lacks cell wall and can survive without oxygen. माइक्रोप्लाज्मा उसके पास सेल वॉल नहीं है और ऑक्सीजन के विदाउट सर्वाइव कर सकता है। Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from glucose, ये हो जाता है गलत। क्या बोला, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो कि क्या बनाता है, ग्लूकोज सेल्यूलोज बनाता है, ग्लूकोज से गलत हो जाता है। फिर देखो हमको बताना है विच यूज्ड इन, इसमें जीन को लर्निंग के अंदर कौन सा यूज होता है, तो वो हमारा प्लाज्मिड होता है 21 में 4। फिर देखो नॉट बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, माई एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, माइकोराइजा। बायो फर्टिलाइजर्स तो मेरे ख्याल से ए और 4 में से एक और 4 में से होना चाहिए। 22 में क्या आता है, 1 एग्रोबैक्टीरियम नहीं है, जबकि राइजोबियम है और नॉस्टॉक भी है, माइकोराइजा भी है। फिर देखो हमको बताना है बायो फर्टिलाइजर यूज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप्स, सोयाबीन को क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए किसे हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे, तो वो है हमारा राइजोबियम। कौन सा है, राइजोबियम। देखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, वो क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, तो वो है ऑक्सीडाइज अमोनिया टू अमोनिया को किसमें कर देते हैं, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमको बताना नॉट एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, पैरामीशियम कोडेटम, यूकैरियोटिक सेल्स, एस्चेरिया कोलाई, तो बी आ जाता है, नॉट अ यूकैरियोटिक सेल्स, तो बी ही है, पैरामीशियम कोडेटम यूग्लिना है, अमीबा है। तो सेकंड के अंदर आ जाता है 25 में आ जाता है 2। फिर इन यूबैक्टीरिया सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूबैक्टीरिया सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल से कौन रिसेप्शन करता है, यूबैक्टीरिया सेल्यूलर कंपोनेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है या सेल वॉल है। 26 में कौन सा जाता है, वहां जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है रिसेंबल, जो है यू बैक्टीरिया है सेल्यूलर कंपोनेंट जो कि यूकैरियोटिक सेल से रिसेंबल करता है। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथनोजन आर मोस्ट अबंडेंट इन, मिथनोजन वो कहां पर होते हैं, तो सल्फर रॉक के अंदर होते हैं। सॉरी ये हो जाता है गलत, वो कैटल यार्ड के अंदर हो जाता है। कहाँ पे, कैटल यार्ड के अंदर। जब हम द यूनिक unequivocal proof DNA as a genetic material came from the study on डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका मजबूत प्रमाण किस अध्ययन से विकसित हुआ है, किसको हुआ है, बैक्टीरियम, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस जीवाणु। 28 में क्या होता है, बैक्टीरियल वायरस। तो देखो द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्प इन ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड, कर्ड मिल्क फ्रॉम, तो वो कौन सा है, मिल्क इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर वन कैटेगराइज्ड एज, तो कौन सा है सर्वाधिक पाया जाने वाला, असीम केंद्रीय, असीम केंद्रीय जो दूध को दही बनाने और प्रतिजीवों को उत्पादन में सहायता करता है, तो वो कौन सा है, आर्की बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, केमोसेंट्रिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। तो वो आ जाता है हमारे कौन से है, जो ये कौन सी बैक्टीरिया है, ये कौन सा हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया है, कौन सा हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया, जो हमें भी तुमको कॉलम डज नॉट डिफर इन इकोलाई कोलाइमोडाई, कौन सा है कि इकोलाई कोलाइमोडाई में विभेद नहीं करता है, डिफरेंशिएशन नहीं करता है इकोलाई और कोलाइमोडाई में। तो राइबोसोम कितना होता है, 70 टाइप का, ये है सिर्फ 30 में 1, जबकि क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन सेल वॉल
सिंपल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। 30 के अंदर क्या है, 4 तो आ जाती है सेल मेम्ब्रेन नहीं करता है। कौन कौन सा एक इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड नहीं करता है, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं करती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन नहीं करती, जबकि राइबोसोम है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन और सेल मेम्ब्रेन। फिर देखिए हमको बताना है साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर्ड एज, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, 30 तो उनको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। फिर देखो रोग फॉर वायरस, ऑल आर पैरासाइट, ऑल ऑफ देम हैव अ हेलिकल सिमेट्री। कैसे होते हैं, हेलिकल सिमेट्री होती है, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, एंटीबायोटिक का हैव नो कैसे इफेक्ट नहीं होता है। फिर मेरे को 32 में क्या लग रहा है, 32 में 2 दे एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, या नहीं है। और जो पर एंटीबायोटिक को कोई प्रभाव नहीं होता, हेलिकल सिमेट्री होती है, सारे सारे प्रोटीन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किसके अंदर एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, तो एग्रीकस है, वोल्वक्स है, लोस्टॉक है, तो पेनिसिलिन हो जाएगी है। 33 में क्या, सॉरी 4 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, which one single organism on the pair of organism is correctly signed, तो it's the name taxonomy तरह। कौन सा एकल जीव जीव का जो इसमें से वर्गीय समूह के नाम से सही मिलाया गया है। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम belong to the same kingdom, that is penicillium, same kingdom penicillium। lichen composite organism, lichen is a composite organism formed from the symbiotic association of an algae and a protozoa। ये गलत हो जाता है। yeast used in making bread or beer, fungus, Nostoc and Anabina are example of Protista। Nostoc and Anabina क्या है, Protista है। 34 में क्या हो जाता है, 3 गलत हो जाता है। सही मिलाया गया और सारे के सारे गलत है, सिर्फ सही सिर्फ इसमें एक ही था, ये नॉस्टॉक और एनाबिना क्या, प्रोटिस्टा नहीं है। ईस्ट जो है वो एक सही है, ठीक है, सही मिला गया है, करेक्टली मैच मिलाया गया है, तो वो है हमारा ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड फंगस। देखो ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसमें यूज होता है, बियर और ब्रेड और बीज में यूज होता है, 35 के अंदर आ जाता है 3। देखो एन नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस फील्ड। राइस फील्ड के अंदर अजोला के साथ में कौन रहता है, स्पाइरुलिना एनाबिना, अजोला एनाबिना, तो वो है एनाबिना। 36 में कौन आ जाता है, 2। देखो बिसाइड्स पेडीफिल्ड साइनोबैक्टीरिया आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट। बिसाइड पेडीफिल्ड के अलावा जो साइनोबैक्टीरिया जो है आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, किसके वेजिटेटिव पार्ट के अंदर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है साइकस के अंदर, पाया जाता है किसमें, साइकस के अंदर। फिर देखो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, पिगमेंट के पास में क्या होता है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर, तो वो क्या है, क्रोमेटोफोर्स है, हेटेरोसिस्ट है, बेसल न्यूक्लियोफोर्स है, तो हो जाता है हमारा क्रोमेटोफोर्स। 38 में 1 आ जाता है। फिर देखो लोकेशन विद luxuriant growth of lichen on the trees indicate that, क्या है, लोकेशन विद luxuriant growth of lichen on trees, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकेशन इज हाईली इनपोलिनेटेड, लाइकन पोलिनेटेड के अंदर पाए जाएंगे, हैवी इन्फेस्टम। 39 के अंदर क्या है, 2 लोकेशन इज नॉट पोलिनेटेड, लोकेशन इज नॉट पोलिनेटेड, इसमें ये बोला गया है कि लोकेशन विद लग्जरियंट ग्रोथ, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संदर्भ का मतलब वह स्थान जो है प्रदूषित नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसने किया था, ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ ने किया था, किसने किया था, ग्रिफिथ जो है उन्होंने किया था। The five kingdom system of classification suggested by R.S. Whittaker is not very good। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है सजेस्टेड बाय आर एस व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड नहीं था वो, न्यूट्रिशन के ऊपर तो था, पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन भी था, एब्सेंस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये गलत हो जाता है। मोड प्रेजेंस और ऑप्शन, रिप्रोडक्शन भी था, न्यूट्रिशन भी था। हाँ 341 में आ जाता है 3। फिर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंप्लीटली लेक सेल वॉल, सेल वॉल किसके पास में नहीं होती है,
तो ब्लू ग्रीन एलगी है, उसके पास होती है साइनोबैक्टीरिया के पास में जो होती है सेक्रोमाइसिस। सिर्फ गुआनेरिया के अंदर नहीं होती है सेक्रोमाइसिस, ब्लू ग्रीन में साइनोबैक्टीरिया। 42 में आया डी, देखिए ज्यादा ही सही। आर्कियोबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यूकेरिया किस बेसिस के ऊपर से है, तो सेल मेम्ब्रेन की बेसिस के ऊपर है। 43 के अंदर आ जाता है थ्री। वायरस है, क्या होता है वायरस के पास में? 44 के अंदर आ जाता है थ्री। डीएनए एनक्लोज इन प्रोटीन कोड। डीएनए किसके अंदर एनक्लोज रहता है? प्रोटीन कोड के अंदर जो है एनक्लोज रहता है। वायरस है डीएनए एनक्लोज इन प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड के अंदर भरा हुआ रहता है डीएनए जो। तो देखो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका करेक्टर है? तो वो है हमारा राइजोरोडोस्पाइरुलिनम का है। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करेगा तो रोडोस्पाइरुलिनम का है। किसका? रोडोस्पाइरुलिनम का है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। फिर स्ट्रक्चर परफॉर्म फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। जीवाणु में देखो विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोबैक्टीरिया। मेजोसॉल्स मेजोसॉल्स है 46 में टू आ जाता है, 46 में टू। ये देखो हमको बताना है कोलोड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। तो वो पोलियो वायरस कोलोड आरएनए कोलोड स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स जो है किसके अंदर पाया जाता है? वो थ्री और डी में से है, तो मैं फोर पे जाऊंगी इसमें। 47 में क्या जाता है? फोर आ जाता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन किसके अंदर एब्सेंट होता है? जो ट्रू न्यूक्लियस जो है वो किसके अंदर एब्सेंट होता है? वाउचेरिया मुक्कर बिना। तो फोर के जाऊंगी मैं। 48 में फोर, सॉरी ये गलत हो जाता है, इसका आंसर आता है थ्री आता है। फिर देखो द गट्स ऑफ काउ एंड बोफलो पदेज। गट है काउ की और बफेलो की, उसके पास में क्या होती है? मिथुनोजन्स होते हैं उनके पास में, क्या होते हैं? मिथुनोजन होते हैं। ये सही हो जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ फंगाई व्हिच इज डिकम्पोजर ऑफ गिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग। इम्पैक्ट तो वो है हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज है। और पांच में क्या है? चार। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन the resin that help in some bacteria to attach rock rock और host tissue, तो वो है होल्ड फास्ट। 51 में क्या है? थ्री। 51 में क्या है? फोर। सॉरी ये ज्यादा है गलत, इसका आंसर आ जाता है वन। फिर देखो हमको रोग बताना है, रोग स्टेटमेंट बनाना। प्रोटिस्टा है वो फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो सही हो जाता है, ठीक है। सब फंजा यार डबल ये भी हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव बोलेगा, ये गलत हो जाता है। सेलुलर रिडक्शन इन एनीमिया, ये सही हो जाता है। तो इसका आ जाता है थ्री। 52 में क्या आ जाता है? थ्री आ जाता है। सेल वॉल जो है किसके अंदर एब्सेंट होती है? सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है माइक्रोलार्वा के अंदर आता है। 53 में क्या आ जाता है? टू। फिर देखो हमको बताना है ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग शेल with fit together. In which group of organism the cell wall from two thin overlapping shells? Two thin overlapping क्या आ रहा है? टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स टुगेदर फिट, तो वो आता है यूग्लिनोइड्स। 54 में क्या है? वन, ये गलत हो जाता है। ये हमारा आता है क्राइसोफाइट्स, जो कि सही होता है। फिर देखो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना हमको। न्यूरोस्पोरा जो यूज इन स्टडी ऑफ केमिकल्स मोनोट्रोपस और पॉइजनस फंजाई, इनमें से एक है ये चीज इनमें से फंजाई में यूज होती है। पेनिसिलिन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, तो इसका आता है 55 में आता है टू। फिर देखो हमको बताना है स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बताना है 56 के अंदर। रॉन्ग फाइकोमैसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। फाइकोमैसिटीज को हम क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड बिलीगुडल एल्गल गोल्डन एल्गी डेसमिस। ये बैक्टीरिया और फोर्स बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो 56 में आता है फोर, कहता है फोर आता है। फिर देखो हमको बताना है क्राइसोफाइट्स यूग्लोफाइट डायनोलाइज फ्लैजिलेट्स। यूग्लोफाइट डायनोलाइज ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये सारे सारे प्रोटिस्ट है। 57 में थ्री। देखो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई, तो वो किसके दिए? काइटिन की बनी होती है। 58 में क्या है?
फिर हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। रॉन्ग बताना पड़ता है के लिए दे आर यूकेरियोटिक, ये तो सही है। और हमें पता है ट्रूली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है टू। और हिटोट्रॉफिक भी होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होती है। 59 में क्या होता है, टू हो जाता है। मिथोनोजन बिलोंग्स टू, तो हमारे क्या है आपकी बैक्टीरिया है। 60 में क्या है, टू आ जाता है, ठीक है। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बताना है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रिब्यूटेबल, गलत हो जाता है ये, गलत। तो 60 में वन आ जाता है, 61 में वन। फिर देखो द आइटम्स आर formed are easily soluble of the atoms. The atom chief producer in the ocean. यहाँ पे the atoms microscopic float passively in the water. The atom क्या है, माइक्रोस्कोपिक का फ्लोट करके passively in the water. रॉन्ग स्टेटमेंट हो रहा है, कौन सा रॉन्ग है। बैक्टीरिया सेलुलर इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेलुलर किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। Pili fibri are mainly involved in the motility of the bacteria. Pili fibri. साइनोबैक्टीरिया लेक रेजिनेटेड सेल्स। साइनोबैक्टीरिया के पास में फ्लैजिला नहीं होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो मेरे को इसमें 62 के अंदर टू जाना है, टू 62 में टू, जो कि सही हो जाता है। ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के पास में फ्लैजिला नहीं होते। माइक्रोराइजा जो है वो किसका एग्जांपल है, तो हमारा एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। 63 में आ जाता है टू। देखो which of the following are the smallest living cells known without defined cell wall pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen, तो वो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। से फॉर्म में क्या आता है, वन जाता है। विल डिफर फ्रॉम वायरस, सीधा आरएनए मॉलिक्यूल होता है इसके पास में विदाउट प्रोटीन कोट, तो इसका जाता है टू। 65 में आ जाता है टू। प्रोटीन आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके पास में प्रोटीन कोट नहीं होती। फिर हमको बताना है which of the following are found in extreme saline कंडीशन। कौन सा जो एक्सट्रीम सैलान कंडीशन के अंदर पाया जाता है, तो वह है आपकी बैक्टीरिया। 66 में क्या जाता है, थ्री आ जाता है। 66 में हमारा थ्री। सीलियट डिफर फ्रॉम अदर, सीलियट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स, क्या है, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। सीलियट डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन्स हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल vacuole for moving excess water using in pseudopodia capturing। अरे तो इसका रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है इस तरह से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग excess water using pseudopodia for capturing prey। 467 में क्या आ जाता है, हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ओ ये होता है इसके पास, सीलियट के पास पूरा हो गया मेरा। इसके पास दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। ये हमें सभी सभी प्रकार से किस प्रकार से डिफर है, तो उनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, सेलुलोज के पास में जो है, ठीक है। ये देखें ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ए चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन सा है, डायनोफोरेस साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ही है। 68 में थ्री, सॉरी गलत, ये होता है मेरा गलत। चीफ प्रोड्यूसर जो है वो चीफ प्रोड्यूसर ओशियन के अंदर कौन है, डायटम्स है। फिर हमको बताना है मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विद सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज पॉलीसोम्स। मेनी एमआरएनए एसोसिएटेड विद सिंगल एमआरएनए टू मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच इंस्ट्रॉन्ग राइबोसोम आर टर्म्ड एज, इसको हम पॉलीसोम्स बोलते हैं। चलते हैं पॉलीसोम। 69 में जाते हैं वन। फिर देखो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है क्या, सेलुलर प्रोजेनी इज अ मेंबर ऑफ फंजाई एंड फ्लाई, ये सही हो जाता है। मशरूम बिलोंग्स टू द बेसिडोमाइसीटीज। Pseudopodia are locomotory and feeding structure in Sporozoa। Locomotory है और feeding structure है किसमें, mitochondria are the powers of the cell wall। Powers of the cell wall is except monera। तो इसका मेरे को टू और थ्री में से जगह जो कि मुझे नहीं पता, तो 70 में क्या होता है थ्री, जो कि क्या है गलत। Pseudopodia लोकोमेट्री ऑर्गन और फीडिंग स्ट्रक्चर, ये गलत होता है। मशरूम जो है बेसिडोमाइसीटीज से बिलोंग करता है। After karyotype followed by meiosis, spores are produced exogenously। exogenously किसके अंदर बनते हैं, अल्टरनेरिया हो गया, सेक्रोमाइसिस सेरेसी हो गया, एग्रीकेस हो गया, अन्यूरोस्पोर हो गया, तो हो जाता है हमारा
अल्टरनेरिया 79 में जाता है 3। एग्रीकस के अंदर बनता है। कौन सा एग्रीकस के अंदर? ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन नहीं बनाता है ऑक्सीजन जो है जब वो फोटोसिंथेसिस होती है? तो 72 में आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो नहीं बनाता ऑक्सीजन। देखो हमको बताया नॉट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन नहीं है इसके अंदर? प्रोकैरियोट नहीं है। नॉट ऑफ सैकरोमाइसिस नहीं है। तो 73 में आ जाता है 1। देखो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है इनकरेक्ट? Infective constituent virus is the protein coat. Protein coat. Prions consistently abnormally folded proteins. Viroids lack protein coat. Viroid के पास में protein coat जो है नहीं होती है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो 74 के अंदर क्या जाता है? हमको इनकरेक्ट बताना है 74 के अंदर। तो वन आता है इनफेक्टिव कंस्टिट्यूएंट वायरस इज द प्रोटीन कोट। ये गलत हो जाता है। Prions consist abnormally folded protein. Wizards lack protein coats. Viruses are belong. Viruses are obligate target के obligate parasite है। फिर हमको 75 में बताना है स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वो हो जाता है सेकेंड। पैरासाइट क्या होते हैं? सिम्बायोटिक। जो लाइकेन है वो हो जाता है सिम्बायोटिक। ये जाता है 4। फिर देखो 2 4 क्या जाता है? 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4। तो मेरा आंसर आ जाता है सेकेंड आ जाता है। क्या जाता है? सेकेंड आ जाता है। सेकेंड 75 में क्या आ जाता है? 2 जो कि सही हो जाता है। और देखो जो पैरासाइट जो है वो क्या है? लिविंग लिविंग ऑन लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल। ठीक है। और माइक्रोराइजा जो है वो क्या है? सिम्बायोटिक फंजाई विद प्लांट रूट्स। फंजाई जो है प्लांट रूट के साथ में एसोसिएशन रखती है। ठीक है। फिर देखो थैलियोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। थैलियोबैसिलस जो है ग्रुप है बैक्टीरिया का। तो किस में हेल्प करता है थैलियोबैसिलस? नाइट्रोजन फिक्सेशन डीनाइट्रिफिकेशन के वो। और थैलियोबैसिलस 76 तो वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है थैलियोबैसिलस जो है। फिर देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Conidia produced exogenously and exospore endogenously. Each have a filamentous body with long East have a filamentous bodies with long thread-like IC. ये मेरा हो जाता है सही। East have a filamentous bodies with long thread-like IC. और truffles edible गलत हो जाता है ये। ठीक है। Callimaceps is a source of many alkaloids. Callimaceps क्या है? Alkaloids और एल्सिडिक है। तो 70 में क्या आता है मेरा? 3 आता है। 77 में क्या आता है? 3। सॉरी 2 आ जाता है। 2 मोरल ट्रफल्स इडिबल डेलिकेट्स खाने योग्य होते हैं। मोरल ट्रफल्स होते खाने योग्य। ये मेरा गलत हो जाता है। इसका आंसर आता है 2। फिर देखो हमको बताना स्टेटमेंट अबाउट विच जनस इज नॉट करेक्ट। ये परमिशन करते हैं कैन प्रोड्यूस बायोगैस या फाउंड इन दे करो। तो इसका आ जाता है 4। 78 में आता है 4। 78 में क्या आता है? 4 आता है। दे करो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन। एरोबिकली करो नहीं करते हैं। एनोरोबिकली करो करते हैं। तो ब्रेक डाउन सेलुलोज फूड। कहते हैं कौन सा बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन soil to nitrogen। बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन soil to एक सेकेंड क्या है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल देता है। कौन बदलता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर बदलेगा। कौन बदलेगा? हेवेसिन नाइट्रोफॉस्फेट मोनास हो सकता है। वेक्टर 79 में क्या है? 4 हाइड्रोबैसिलस। 79 में क्या है? 4। देखो मेड काउ डिजीज इन कैटल्स ऑर्गेनिज्म caused by organism which has किसके द्वारा कॉज हो जाती है मेड काउ डिजीज है? तो होती है अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। किसके द्वारा? अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के द्वारा। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन हो। हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
टाइगर इज नॉट गुड इंडिकेटर, गुड ये गलत हो जाता है। टाइगर नॉट ग्रैंड पॉलिटिकल ये भी गलत हो जाता है। इसका पता नहीं। एलिगेंट कंपोनेंट ऑफ लाइकन आर कॉल्ड माइक्रोबियल। क्या है? फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइटोप्लाज्म। फिर देखो बात के अंदर आ जाता है, हमको मैच करना है ना, तो हेलोफाइल्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं हमारे फोर साल्ट एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। और जो मिथेनोजन है वो पाए जाते हैं हमारे वर्ड्स ऑफ रिवेरेंट A4। ये आंसर आ गया हमारा A4 हेलोफाइल्स। मिथेनोजन जो है वो पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर, हॉट स्प्रिंग के अंदर 82। देखो प्रोटिस्ट ए में क्या है? 4 थर्मोएसिडोफिल्स जो है वो पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। और जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर। फिर देखो हमको प्रोटिस्ट जो है डिफर फ्रॉम मोनेरा। प्रोटिस्ट जो है किससे डिफर है? मोनेरा से है डिफर है। उसके डिफरेंस क्या है? और सेल वॉल, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है 83 के अंदर आ जाता है हमारा 4। 83 में क्या आता है? 4। देखो हमको बताना है टेक्सोन विच इंक्लूड रिलेटेड स्पीशीज। रिलेटेड स्पीशीज एक बार जिसमें संबंधित जातियाँ रखी जाती है, स्पीशीज रखी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। 84 के अंदर क्या जाता है? 4। जीनस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर? केपी ट्रिक क्या थी? केपी ऑफ GS। तो इसके अंदर क्या बोला था? टॉक्सोन। कौन सा टॉक्सोन स्पीशीज है वो किस में रहती है? जीनस के अंदर रहता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है? जीनस के अंदर रहता है। जीनस कहाँ पे रहता है? फैमिली के अंदर रहता है। फैमिली कहाँ पे? ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर के अंदर ऑर्डर किस में रहते हैं? क्लासेस में। क्लासेस कहाँ पे? फाइलम में। फाइलम कहाँ पे? किंगडम में। फिर देखो हमको बताना है करेक्ट साइंटिफिक नेम विच बाइनोमियल न्यूमेरिकल ट्रिटिकम वल्गर ट्रिटिकम एस टाइवान। करेक्टिकल वीट ट्रिटिकल ST टाइवान 86 में 82। फिर देखो हमको बताना है टोपिकल मोजेक वायरस के अंदर कौन सा वायरस जेनेटिक मटेरियल होता है? तो इसके अंदर होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। 87 में क्या जाता है? 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA। आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा। आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा तो वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन 88 में 2, ठीक है। बाय ऑल द फॉलोइंग वेज बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। सभी से रजिस्टर बनता है, एक चीज़ से नहीं बनता है बैक्टीरिया जो है। मेकिंग एंजाइम दैट इनएक्टिवेट डायरेक्ट। एंजाइम दे दें जो कि ड्रग को एक्टिवेट कर दे, ड्रग को क्या कर दे? इनएक्टिवेट कर दे। रेजिस्टेंस आ जाएगी उससे भी। मेकिंग इम्परमिएबल टू द ड्रग, ड्रग उसके अंदर जाए नहीं। मॉडिफाइड द टारगेट ड्रग, ये भी हो सकता है मॉडिफाइड करते हैं। तो इसका आंसर जो है 4 आ जाता है। 89 में क्या आ जाता है? 4 आ जाता है, जो कि सही हो जाता है। देखो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन बताना हमको। ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू व्हिच लाइन। क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म। द मिडिल लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल क्या होती है? मिडिल लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल हो गई। द क्या मिडिल लेयर ऑफ यूकैरियोटिक सेल वॉल, और क्या हो जाएगी? मिडिल लेयर ऑफ यूकैरियोटिक सेल वॉल। इसमें है क्या? एक सेकेंड देखिए। आइडेंटिफाई करना हमको एक्यूरेट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द म्यूजोसोम। इट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल
formed by extension of plasma membrane. Mesosomes, specialized structure of prokaryotic, formed by extension of plasma membrane. The middle layer of prokaryotic cell और help in evolution with help in lipid synthesis. इसका आंसर है 490 में क्या जाता है 1. Deuteromycetes are known as the fungi in perfective file. Digot undergo myeloblastic and holoblastic process. क्या होता है जो डाइगोट जो है वो क्या करता है म्यूरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक क्लीवेज करता है. ओनली एसेक्सुअल स्टेज आर नोन. क्या होती है इसके अंदर एसेक्सुअल स्टेज आर नोन. ये होती है कि दे हैव एसेप्टेड माइसीलियम. क्या होता है उनके पास में एसेप्टेड माइसीलियम होता है. क्या एसेप्टेड माइसीलियम. दे आर एंटीबायोटिक ऑटोट्रॉपिक. क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक. नाउन एज अ फंजाई इम्परफेक्टाइल 91 में क्या है 2. ओनली सेक्सुअल स्टेज आर नोन. क्या होती है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्टेज होती है उनके अंदर. ये है देखो ईस्ट इज नॉट इनक्लूडेड इन प्रोटोजोआ. ईस्ट को प्रोटोजोआ में नहीं इंक्लूड किया. क्यों? क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड में स्टार्च. 92 में क्या है 3. इट हैज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन. 92 में क्या है 2. देखो following is not criteria for classification of fungi. which of the following is not criteria. क्राइटेरिया नहीं है किसका क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का. तो जो है कौन सा है मोड ऑफ स्पोर है, फ्रूटिंग बॉडी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बेसिस पे नहीं किया गया है. 93 में क्या है 4. फिर देखो हमको मैच करना है. हमको राइजोपस जो है वो क्या है ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड 3rd. फिर देखो अगेरिकस अक्शिनिया ऑस्ट्रेलिगो. अगेरिकस क्या है मशरूम. थर्ड वन. ये आंसर आ गया. 94 में क्या है 3. 94 में क्या है 3. देखो राइजोपस के अंदर है क्या जाता है एस्टिलेगो. एस्टिलेगो क्या है हमारा स्मट. और पक्सिनिया रस. एस्टिलेगो स्मट पक्सिनिया रस्ट. पक्सिनिया क्या है रस्ट. एसेक्सुअल स्पोर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज. एसेक्सुअल स्पोर जो है ड्यूटेरोमाइसीटीज उसको क्या कहते हैं 95. एसेक्सुअल स्पोर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज. 5 में क्या जाता है कोनिडिया. क्या हो जाता है कोनिडिया. फिर हमको करेक्ट मैच करना है. यूनिट स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड. 4 डाइनोफ्लेजिलेट प्लाज्मोडियम पैरासिटिक. 4-1 ठीक है 4-1. डाइनोफ्लेजिलेट जो है स्लाइमोड सेकंड. 4 सेकंड 1 4 सेकंड 1 4 सेकंड 1 3. 96 में क्या जाती है 3. 96 में जाती है 3. क्या आती है 3. देखो जो यूग्लिनोइड्स है वो क्या है स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. और जो डाइनोफ्लेजिलेट है वो क्या है एक तरीके का फोटोसिंथेटिक है ना. और जो स्लाइमोल्ड्स है वो क्या है स्लाइमोल्ड जो है वो है हमारा सेप्रोफिटिक. प्लाज्मोडियम में जो है पैरासाइट. फिर देखो हमको बताना है सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द आवर बॉडी इज कॉल्ड. इसको क्या बोलते हैं जो भी इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या एक तरीके का डिफाइनिंग फीचर है कैनोट डेमोन्स्ट्रेट लिविंग सेल्स. इनमें भी एनारोबिक इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग बट नॉट लिविंग. क्या है ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ यूकैरियोटिक है. ठीक है डिफाइनिंग फीचर तो है. कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सेल फ्री मीडियम. इन्हें कोशिका रहित तंत्र में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है. तो बी भी है. में भी एनारोबिक और कैटाबोलिक. एनाबोलिक और कैटाबोलिक ये भी है. तो और कहते हैं इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन आर इन्वॉल्व
लिविंग बट नॉट लिविंग। इन विट्रो मेटाबॉलिक जो है लिविंग रिएक्शन आर लिविंग। पात्र में वापसी की ये जीवित क्रिया होती है, लेकिन कोई जीवित वस्तु नहीं होती है, जीवित वस्तु नहीं होती है। तो 97 में आ जाता है फॉर्म। 97 में क्या है, 2 बी इनकरेक्ट है। इट कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन साइंटिफिक मीडियम। इन्हें कोशिका रहित तंत्र में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है कोशिका रहित तंत्र में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, देखो बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है। क्या होते हैं बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल? कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली, एक्सोटिक स्पीशीज, एंडेमिक एंड एक्सोटिक। तो 90 में क्या होती है, एंडेमिक और एक्सोटिक दोनों होती है। कलेक्शन ओनली प्लांट एंड लोकल प्लांट एंड एनिमल्स। 98 में क्या है, 3, जो कि सही हो जाता है। देखो हमको बताना है, फीचर बताना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज इन प्लांट। ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज इन प्लांट्स। सर्टेन एज इन कलेक्ट किया जा रहा है, गलत। नॉन लिविंग डज नॉट ग्रो, क्यों नहीं ग्रो होते, ग्रो होते हैं, गलत। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ इज रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग आर रिप्रोड्यूसिबल। सारे के सारे रिप्रोड्यूसिबल दिए गए सभी जीव जो है, कोई भी निर्जीव वस्तु जन्म करने में समर्थ नहीं होता है। निर्जीव वृद्धि नहीं करता है पादों में वृद्धि को केवल एक निश्चित उम्र तक देखा जा सकता है। 99 में क्या है, 3, नॉन ऑब्जेक्ट जो है कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सही, कोई निर्जीव, तो ये सही हो गया ना। कोई भी निर्जीव वस्तु जन्म करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, सही बताने में। देखो टेक्सोनोमिक की इज वन ऑफ द टेक्सोनोमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। टेक्सोनोमिक की क्या है, इज वन ऑफ टेक्सोनोमिक टूल। क्या टेक्सोनोमिक टूल है, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करने में। तो क्या है, मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों ही है। क्या है, मोनोग्राफ है या फ्लोरा है। टेक्सोनोमिक 100 में क्या आता है, 3। फिर देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टर्म इज लाइक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टर्म लाइक कॉन्शियसनेस। एक कोशिकीय जीवों के लिए किन शब्दों के उपयोग हेतु हम सुस्पष्ट नहीं है। सुस्पष्ट में बड़ी ज़्यादा वापसी है। एक कोशिकीय जीवों के लिए किन शब्दों के उपयोग हेतु हम सुस्पष्ट नहीं है। नॉट वेरी क्लियर अबाउट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म होती है। कॉन्शियसनेस ये भी हो सकता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्शियसनेस भी तो होती है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन भी होता है। 101 के अंदर क्या आ जाता है, 3, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है। मेटाबॉलिज्म भी होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है। फिर देखो हमको बताना है टेक्सोनोमिक कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म विद लीस्ट सिमिलर कॉमन करेक्टर। इसके अंदर लीस्ट सिमिलर कॉमन करेक्टर उसको किस में रखा जाता है, 102 जो है वो देख, तो वो आ जाता है 3, लीस्ट कॉमन करेक्टर को रखा जाता है क्लासेस के अंदर। इसके अंदर क्लासेस के अंदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर। दे किस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दूसरे से कनेक्टेड है। दे हैव अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। क्या होता है, सेम जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग। सेम जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन वेरिंग होता है। ऑल हैव अ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनमें एक ही किस्म का सामान्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों, यह सामान्य अनुवांशिक पदार्थों में सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है।
क्या होता है, सभी में सामान्य कोशिका है, सभी का ऑल हैव अ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 पे जाऊँगी 103 में अंदर में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एंडेंजर्ड स्पीशीज, रिलेशन बिटवीन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एग्जांपल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का दैट अटेम्प्ट टू इंटर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 104 में क्या है? 4 बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो वह है स्पीशीज। 105 में 1 फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? डी कैंडोले। लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस। 106 में क्या आ जाता है? लीनियस सही आ जाता है। लीनियस सिस्टम क्लासिफिकेशन बस बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। 107 में 1 फर्स्ट एक्ट इन क्लासिफिकेशन, तो क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। 108 में क्या जाता है? 2 ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज। टैक्सोनॉमी 4 टैक्सोन क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज या ग्रुप ऑफ टैक्सोन। अगर हम बात करें फैमिली आ जाती है, टैक्सोन स्पीसीज आ जाती है, फैमिली है, या फिर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंक, क्या है? टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंक। 110 में क्या है? क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। देखो हमको बताना है इनमें से टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है, तो सबसे पहले आ जाता है डी ट्राइब ऑर्डर स्पीसीज। ये तो नहीं आएगा। किपी ऑफ 3 111 में क्या है? 3 तब डिवीजन आ जाता है, क्लास आ जाती है, ऑर्डर आ जाती है, फैमिली आ जाती है, ट्राइब आ जाती है, जीनस आ जाती है, स्पीशीज आ जाती है। द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आ जाता है सब स्पीशीज। सब स्पीशीज। 112 में 3 इन नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, वो जीनस स्पीशीज आर इटैलिक, दोनों इटैलिक में बहुत जीनस स्पीशीज फर्स्ट लेटर कैपिटल, जीनस रिटन आफ्टर द genus is written after the species। तो हो जाता है 113 में क्या है? 1 दोनों के दोनों ये मेरा गलत हो जाता है। जीनस और स्पीशीज दोनों को किसमें? इटैलिक के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर? जीनस और जो स्पीशीज है दोनों को किस में लिखा जाएगा? इटैलिक में लिखा जाएगा। मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन, मेयर्स का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड था? तो रिप्रोडक्शन के ऊपर था मेरे ख्याल से। मेयर का जो था 114 में क्या है? 2 रिप्रोडक्शन आइसोलेशन पे था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज मेनली बेस्ड ऑन, क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभाजन में क्या आधार होता है? सेल ऑर्गेनल है तो सारे आ जाते हैं। 115 में क्या आता है? 4 आ जाता है। हो न्यूक्लियस, मेनली क्या है? न्यूक्लियस, ध्यान रखना न्यूक्लियस। द मोस्ट क्रिटिकल लिमिटेशन ऑफ डाइकोटोमस लीव्स, डाइकोटोमस कीज की सबसे लिमिटेशन है दे कैन नॉट बी यूज फॉर फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? दे कैन नॉट बी यूज फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। 116 में क्या है? दे रिलाई ऑन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कनेक्टर्स। क्या पे क्या जाती है ये? दे रिलाई ऑन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कनेक्टर्स। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, क्या है? डिसेंडिंग कैटेगरीज, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड डिसेंडिंग अरेंजमेंट। कैटेगरी का डिसेंडिंग अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। 117 में क्या है? 3 हायरार्की कहते हैं। ऑड कौन सा? एक विषम है, श्रेणी नहीं है, ऑड है तो आ जाता है 108 में आ जाता है, 18 में आ जाता है 4 सोलेनेसी। इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लास इज इंटरप्लोटेड बिटवीन, क्लास किसके अंदर? के पी ऑफ
क्लास, तो फाइलम और ऑर्डर के बीच में, यहाँ पे फाइलम और ऑर्डर के बीच में 119 में आ जाता है दो। The disadvantage using name common name of species is that स्पीसीज का हम कॉमन नेम यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या है नेम जो है वो चेंज हो सकते हैं। हाँ, वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, एक नाम सर्वव्यापी रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, परिवर्तित हो सकते हैं। जातियों के लिए सामान्य नाम प्रयुक्त करने से हानि होती है, क्यों नेम चेंज हो जाता है। वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, ये भी हो सकता है। वन स्पीसीज में हैव सेवरल कॉमन नेम एंड वन कॉमन नेम में भी अप्लाई टू स्पीसीज, भी सही, तो सारे करेक्टर हो जाते हैं। 120 में 4। देखो, हर्बेरियम मीन्स स्टोर हाउस प्लेस वेयर प्रिजर्व आइडेंटिफाइड ड्राई लिक्विड स्पेसिमेन और केप्ट सिस्टमेटिकली, हैव अ कार्ड शीट कैरिंग द ड्राइड प्रेस्ड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट। कार्ड शीट होती है, गार्डन विद ऑल प्लांट सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कार्ड शीट होती है कैरिंग ड्राइड, ये है 121 में 2। 121 में क्या है 2? ओहो, गलत हो गया मेरा। स्टोर हाउस ऑफ प्लेस वेयर प्रिजर्व इज आइडेंटिफाइड ड्राई लिक्विड स्पेसिमेन आर केप्ट इन सिस्टमेटिकली। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन, इम्पोर्टेंट फंक्शन बताना हमको बॉटनिकल गार्डन का। दे अलाउ एक्स सिचु कंजर्वेशन ऑफ जर्म क्लास, बॉटनिकल गार्डन एक्स सिचु कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। टू प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, टू प्लांट जो है सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, हैव मोर देन 90% सिमिलरिटी, लुक सिमिलर टू स्पीसीज, सेम जीनस स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। टू प्लांट सेम जीनस से स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। हैव मोर क्या कारण है? लुक सिमिलरिटी एंड पजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स, हैव अ सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कैन प्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। तो 123 में क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। क्या है? 4। कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद अदर एंड फॉर्म सीड, रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रीली विद ईच अदर, और क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं। फ्लोरा जो है उसको हम ICN बताना है हमको, जो क्या है? ऑर्डर, फैमिली, जीनस। फ्लोरा में ICN के अनुसार हायरार्किकल क्रम है। ICN के अनुसार हम बताएं हायरार्किकल क्रम क्या है? 124 के अंदर आ जाता है 3। DCFS क्या होता है? DCFS क्या होता है? DCFS लार्जेस्ट हार्बेरियम इंडिया, लार्जेस्ट हार्बेरियम इंडिया में कहाँ पे है? तो वह इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिबको, वह इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिबको, लार्जेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया कहाँ पे? इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिबको। मोनोग्राफ डिफर फ्रॉम फ्लोरा, मोनोग्राफ क्या है? डिफर, फ्लोरा से डिफर है। किस वजह से डिफर है? 126। तो वह होता है गिव्स एक्सोटिव टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट। एक मोनोग्राफ फ्लोरा से अलग है, क्यों? गिव्स एक्सोटिक टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट ऑफ वन टेक्सोनोमिक, दुनिया भर में एक टॉक्सन का पूरा टेक्सोनोमिक व्यवहार देता है। क्या दुनिया भर में एक टैक्सन का पूरा टेक्सोनोमिकल व्यवहार देता है? ठीक है, ये हो जाता है। इन हार्बेरियम टेक्निक पोइजनिंग ऑफ स्पीसीज स्पेसिमेन विद मर्क्यूरी क्लोराइड इज यूज्ड टू, हार्बेरियम टेक्निक में मर्क्यूरी क्लोराइड से स्पेसिमेन को पॉइजनिंग देने का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? पॉइजनिंग देने का ट्रीटमेंट, किलिंग फंजाई एंड इंसेक्ट्स, रिमूव मॉइस्चर, फिक्स स्टार्च ग्रेन्यूल। तो क्या है? 127 के अंदर, 127 के अंदर 2 किल किया जाता है। इसके अंदर 120 के किल फंजाई और इंसेक्ट को क्या किया जाता है? फंजाई और इंसेक्ट को क्या किया जाता है? मारा जाता है। ICBN क्या है? तो ICBN है बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल कोड ऑफ नोमेनकल्चर इंटरनेशनल। तो बायोलॉजिकल नोमेनकल्चर, बोटेनिकल नोमेनकल्चर है 128 में 2। फिर हमको बताना है, देखो 2 स्टेटमेंट बताना होगा कितने से। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज जोनरे, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। देखो ये तो
तो सही हो जाता है, थर्ड तो सही है, थर्ड सही है ना, तो थर्ड में सही कर लूँ है ना। फिर देखो कौन सा जाता है, थर्ड आ जाता है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ क्या है, फर्स्ट स्टेप टैक्सोनॉमी इज नेमिंग आइडेंटिफिकेशन, तो ज़्यादा ही गलत। फिफ्थ क्या है गलत, नेमिंग नहीं है फर्स्ट स्टेप जो है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, फिफ्थ क्या होता है गलत। फिर देखो बेसिक यूनिट ऑफ लोवेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज स्पीसीज, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी लोवेस्ट टैक्सोनॉमी स्पीसीज। देखो हमको क्या बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक आ जाते हैं सही, ठीक है। और फिफ्थ है नहीं, सिक्स देख लिया मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, ये तो सही लग रहा है मेरे को। फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज रिटन इन लैटिन, फर्स्ट टाइम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज रिटन इसमें लैटिन के अंदर लिखा गया था, ये भी सही लग रहा है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज 1.7 to 1.8 बिलियन, तो मेरे को लग रहा है 1092 आएगा, जो कि मेरा सही हो सकता है, ठीक है। फिर देखो बता दें क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अ मेनी यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अ मेनी यूजेज, बहुत से यूजेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बोल रही है। डिफरेंट कन्वर्जेंट इन्वोल्यूशन टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म,